जब मैं कॉलेज के हॉस्टल में था तो मुझे और मेरे दोस्तों को एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था और वो था अच्छा खाना। आप सबको तो पता ही होगा कि हॉस्टल का खाना गले के नीचे उतारना कितना मुश्किल होता है। दाल पानी की तरह होती है और सब्जी बेस्वादी। हॉस्टल में हम तीन दोस्त एक ही कमरे में रहते थे। ज्यादातर दिन हम तीनों दोस्त बाहर ढाबे या रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, लेकिन जब घर के पैसे कम पड़ जाते थे तो मजबूरन हॉस्टल का खाना पड़ता था। एक दिन हम तीनों दोस्त रात को हॉस्टल की मेस में खाना खाने जा रहे थे कि तभी दो लड़के सूट बूट पहने बाहर जा रहे थे। वैसे तो वो दोनों लड़के सीनियर थे, लेकिन उनमें से एक लड़का मुझे जानता था, इसलिए मैंने उससे पूछा, भाई इस वक्त कहाँ जा रहे हो, खाने का टाइम हो गया है। उसने बताया कि वे बाहर खाने जा रहे हैं। वैसे तो हम भी बाहर खाना चाहते थे, लेकिन महीने की अंतिम तारीखें थी और पैसे बहुत कम थे, इसलिए मेस में ही खाना पड़ रहा था। उसी दिन रात को जब हम अपने हॉस्टल के कमरे के बाहर खड़े हुए थे तो वो दोनों सीनियर लड़के बाहर से वापस आ रहे थे। वो हमारे पास खड़े होकर बातें करने लगे और उसमें से एक ने हमें बताया कि आज वो एक शादी का खाना खाकर आ रहे हैं। मैं पूछा, भाई किसकी शादी थी? उसने कहा पता नहीं। मैंने सर खुजलाते हुए पूछा, पता नहीं मतलब? उसने बताया, भाई देख, मेस का खाना खा खाकर हम तंग आ चुके थे, इसलिए हमने इसका एक सरल रास्ता ढूंढा। आजकल शहर में शादियों का सीजन चल रहा है, रोज कोई ना कोई शादी होती है, बस हम भी सूट बूट डालकर शादी में चले जाते हैं। अगर कोई पूछे तो कभी बता देते हैं कि लड़के वालों की तरफ से हैं, तो कभी लड़की वालों की तरफ से। कोई शक नहीं करता भाई। इतना बोलकर वो दोनों लड़के वहाँ से चले गए। लेकिन उस रात हम तीनों दोस्त उनकी बात के बारे में सोचते रहे। मन ही मन हम खुश हो रहे थे, क्योंकि अब हम मेस के खाने के अलावा रोज स्वादिष्ट खाना खा सकते थे। बस फिर क्या था, अगले ही दिन हम तीनों दोस्तों ने अच्छे से कपड़े डाले और निकल पड़े, ये देखने की कहाँ पर शादी है। कुछ दूरी पर जाते ही एक पैलेस दिखा जहाँ गाना बजाना हो रहा था। बिना कुछ सोचे समझे हम तीनों घुस गए वहाँ और जाते ही स्नैक्स पर टूट पड़े। नूडल्स से लेकर फ्रूट चाट, डोसा से लेकर जूस हमने दिल भर खाया पिया। बड़े खुश हो रहे थे हम ये सोचकर कि बिना कोई पैसा खर्चे इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। जब गर्दन तक पेट भर गया तो हम वहाँ से जा रहे थे। गेट पर एक 32 या 35 वर्षीय लड़का खड़ा हुआ था, जो सभी मेहमानों को पार्टी में आने के लिए धन्यवाद बोल रहा था। हम दोस्तों में से एक दोस्त जो कि मस्ती के मूड में था, वह उस लड़के के पास गया और कहा, भाई साहब खाना बहुत स्वादिष्ट था। उस लड़के ने एक टूक हम तीनों को देखा और कहा, आपको शायद अनुज ने बुलाया था, है ना? मेरे दोस्त ने कहा, नहीं, हम लड़की वालों की तरफ से हैं। इतना सुनते ही वो लड़का हंसने लगा और पूछा, आप किस कॉलेज से हो? हमने बताया कि हम स्वामी दयानंद कॉलेज से हैं। वो लड़का फिर हंसा और कहा, ये पार्टी किसी शादी की नहीं बल्कि मेरे पिता की रिटायरमेंट पार्टी है। अब हमारी पोल खुल चुकी थी और हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, लेकिन उस लड़के ने हमें कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे दौर से गुजरा हूँ, एंजॉय करो यारो। हंसते रहे हंसाते रहे। नए नए जोक्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन दबाकर मजे ले नए नए चुटकुलों का। धन्यवाद।